तो इनमें फैन ने संजनू के बारे में सुना ही होगा, और जिनको याद नहीं आया वो इस पोस्टर को देख के जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप अभी भी नहीं जान पाए हैं कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया है आप लोगों ने। तो चलिए शुरू से ही बताता हूँ और इसे आप लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि एंड में हम इसके सीजन 2 के बारे में भी बात करेंगे कि आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए। तो शुरुआत होती है सोलो लेवलिंग की दुनिया की, जहाँ एक दिन गेट्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं और इन गेट्स की रैंकिंग इनके पावर लेवल से की जाती है। मतलब जहाँ एस रैंक के गेट के डंजन में टफेस्ट मॉन्स्टर्स और बॉस मिलेंगे तो वहीं ई रैंक के गेट में वीकेस्ट। और इन्हीं गेट्स और डंजन्स के अपीयरेंस के साथ इंसानों में भी कुछ लोगों को पावर्स मिलती है जिनको हंटर्स कहा जाता है, और वही हंटर्स गेट्स में एंटर कर बॉस को मार के गेट क्लोज करते हैं ताकि बाकी ह्यूमन सेफ रहें। अब जैसे गेट्स की रैंकिंग हुई वैसे ही पावर लेवल के अकॉर्डिंग हंटर्स की भी रैंकिंग ई से एस तक की जाती है, जहाँ ई वीकेस्ट और एस स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि इन हंटर्स को जॉब्स एंड पेमेंट भी इनकी रैंक के हिसाब से ही मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट संजिनवू से, जो कि एक ई रैंक का हंटर है और ये वीकेस्ट हंटर के नाम से भी फेमस है। अब सिंस वो ई रैंक का हंटर है तो उसे हाई पेइंग जॉब्स तो नहीं मिलती है, बट यू नो माँ का इलाज और बहन की शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। उफ, कितनी टफ लाइफ होती है लड़कों की। तो अपना जिनको पैसों के लिए डिफरेंट टीम्स के साथ डंजन्स में एज अ सपोर्ट जाता है, बट वहाँ भी हर बार इंजर्ड हो ही जाता है। तो ऐसे ही एक डंजन की रेड में जिनको अपनी टीम के साथ जाता है, जहाँ बॉस को डिफीट करने के बाद सबको वहाँ से निकल आना था। बट तभी उनके एक टीम मेंबर को दिखता है एक और रास्ता, और ये सभी जानते थे कि उसके अंदर जाना रिस्की हो सकता है। तो डिसीजन के बाद ये फैसला छोड़ दिया जाता है जिन्वू पर, एज वही सबसे वीक हंटर था टीम में। तो जिन्वू को याद आता है माँ का इलाज, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाता है उस डंजन में, बट कुछ ज्यादा ही हो जाता है वहाँ। अरे इतना आगे नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ, तो वहाँ उस रूम में एंटर करते ही वो रूम हो जाता है क्लोज, और सबको दिखता है वहाँ एक जायंट स्टैचू और उस रूम के गेम की यूजर मैनुअल। बट यूजर मैनुअल तो कौन ही पढ़ता है, और उसका रिजल्ट होता है ये देखो, कुछ पढ़ने लायक ही नहीं बचा ये। और इसके बाद भी ये बात किसी को समझ नहीं आती है। तो इसे देखो, फ्लैश बनने चला था ये, निकल तो गया पर पैर नहीं ले जा पाया अपने। बट जिन्वू अपना स्मार्ट था और वो उन लोगों में से नहीं था जो टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो उसने फॉलो किए रूल्स, फिर भी इतना खून खराबा होने के बाद जिन्वू के टीममेट्स डिच कर छोड़ देते हैं अकेले मरने के लिए। तो एंड में जिन्वू हो जाता है सेक्रीफाइस। बट तभी एंड मोमेंट पे उसके सामने आता है एक नोटिफिकेशन टू बिकम अ प्लेयर। अब उसके पास यस चूज करने के अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं, और वो सीधा उठता है हॉस्पिटल बेड पर, जहाँ वो खुद कंफ्यूज था कि वो बच कैसे गया। और इससे पहले कि वो समझ पाता कि ब्लू विंडोज है क्या, इतने में ही वहाँ हंटर एसोसिएशन के मेंबर जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग चेक करने आ जाते हैं। रेयरली बट जब किसी हंटर के पावर लेवल बढ़ जाते हैं तो उसे सेकंड अवेकनिंग बुलाया जाता है, और उन्हें भी ये डाउट था कि जिन्वू शायद अपनी सेकंड अवेकनिंग की वजह से ही बच गया हो। और इस बात से जिन्वू भी खुश होता है, बट सैडली मीटर अभी भी 0 ही था उसका। बट अब जिन्वू बन चुका है प्लेयर और उसको मिलते हैं डेली टास्क, जिनको पूरा कर वो उनसे मिले पॉइंट से कर सकता है अपनी स्किल्स और लेवल अप। अब जहाँ बाकी हंटर्स के पावर लेवल उतने ही रहते हैं, वहाँ जिन्वू लेवल अप भी कर सकता है। और अगर जिन्वू इन डेली टास्क को कंप्लीट करने में होता है फेल तो उसे एक पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है, जहाँ सर्वाइव करना जिन्वू जैसे प्लेयर के लिए भी मुश्किल होता है। जिन्वू ऐसे डेली टास्क कंप्लीट कर स्लोली ग्रो कर ही रहा था कि उसे एक दिन रिवॉर्ड में मिलती है हिडन डंजन की, जिसमें एंटर करने के बाद समझ आता है कि अभी पुराना जिन्वू नहीं रहा। बट मेन प्रॉब्लम तो आगे थी, जहाँ बॉस फाइट में उसका सामना होता है जायंट स्नेक कसाका से। और भाई क्या है, जैसा भी हीरो अपना जिन्वू, बट इस फाइट में मार खूब खाया वो। स्टिल एंड में कसाका को मार के वो लेवल अप कर ही लेता है। अब जैसे जैसे जिन्वू का लेवल अप हो रहा था, जिसे आप उसके लुक्स, कॉम्बैट स्टाइल और स्किल से भी देख सकते हैं, बट उसका रैंक असेसमेंट ना होने की वजह से उसकी रैंक अभी भी ई ही थी, तो जॉब भी उसे ई रैंक वाले ही मिलते हैं। तो ऐसे ही एक जॉब में वो ज्वाइन करता है सी रैंक के डंजन की रेड को। बट उस रेड के लीडर होंग डोंगसुक का प्लान ही कुछ और था कि वो जिन्वू और दूसरे लो रैंक हंटर को इस रेड में प्रॉफिट के लिए मार देगा। इनफैक्ट पूरी टीम ही मिली हुई थी इस सेटअप में। तो वो सभी जिन्वू और जिन्हो को ट्रैप कर देते हैं स्पाइडर बॉस के रूम में, और वेट कर रहे थे कि कब स्पाइडर बॉस उन दोनों को मार देगा। बट उनको कहाँ ही पता था जिन्वू के बारे में। फाइट में जिन्वू शोज वेरी गुड एंड स्टनिंग मूव, और डोंगसुक की टीम जब वापस आती है एक्सपेक्टिंग अब दोनों मर चुके होंगे, और ऐसा ना होने पे वो खुद प्लान करते हैं दोनों को मारने का। शायद एनिमे में पहली बार जिन्वू को गुस्सा आता है, और इसके साथ ही सिस्टम भी उसे क्वेस्ट देता है सबको खत्म करने की। फिर खुद ही देख लो क्या हुआ सबके साथ। आगे उस डंजन को क्लियर करने के बाद जिन्वू और जिन्होंने मिलकर एक गिल्ड बनाया, जिसमें जिन्वू अकेले ही डिफरेंट क्वेस्ट को क्लियर कर लेवल अप करता है। अब जिन्वू को रिवॉर्ड में मिलती है एक एस रैंक के डंजन की, जहाँ पर होता है एलेक्सियर, जिसको हिंदी में अमृत भी कहते हैं, जो कि उसकी माँ की इलनेस इटर्नल स्लंबर का इकलौता क्योर है। अब देखो इटर्नल स्लंबर है क्या, कि जब गेट्स और हंटर आए तब कुछ ह्यूमंस कोमा जैसे स्टेट में चले गए, जिसका ना तो किसी को रीजन समझ आया ना क्योर। और इसी एस रैंक डंजन में जिन्वू पहली बार ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ वो शायद मर भी जाता। सिंस उस डंजन में 100 लेवल्स थे, तो अभी उसे क्लियर किए बिना ही वो बाहर आ जाता है, सिंस ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिफिकल्टी लेवल। तो नेक्स्ट जिन्वू अपने ओल्ड गैंग मेंबर्स के साथ एक बी रैंक रेड में जाता है, जहां उनके साथ हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर कैंग ताइशिक भी था, जो कि एक साइकोपैथिक किलर था और जो लो रैंक के हंटर्स को अपना निशाना बनाता था। अब वहीं जिन्वू और कैंग का आमना सामना एक दूसरे से हो जाता है, जिसमें जिन्वू एक तो अपनी टीममेट की डेथ से पहले ही बहुत गुस्से में था, ऊपर से कैंग जिन्वू को एक ई रैंक का वीक हंटर समझ लग जाता है फ्लेक्स करने। बट फिर एंड रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या हुआ होगा। एज एक्सपेक्टेड कैंग वहां मारा जाता है और बाकी सर्वाइवर्स जिन्वू के साथ बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट जिन्वू को क्वेस्ट
मिलती है जॉब चेंज की। तो पहले समझते हैं जॉब्स हैं क्या। तो एक रेड में हंटर्स अपनी पावर्स एंड रोल्स के अकॉर्डिंग टीम बनाते हैं, जो कि 5 क्लासेस में डिफाइंड है। जिसमें पहला है फाइटर क्लास। इसमें वो हंटर्स होते हैं जो फ्रंट में रहकर फाइट करते हैं और रेड में लीड करते हैं। दूसरा है मेज क्लास, मतलब मैजिक यूजर्स, जो कि यूजुअली रेंज अटैक करते हैं। थर्ड है टैंक क्लास। इनका एक टीम में डिफेंसिव रोल होता है और इनके पास हैवी आर्मर होता है जो टीम को हैवी अटैक से प्रोटेक्ट करता है। चौथा है असैसिन क्लास, जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है। और पांचवा है सपोर्ट क्लास, जिसमें हीलर्स और बफर्स आते हैं। और कुछ स्पेशल क्लास भी हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यही वो क्वेस्ट है जिसका वेट शायद हर सोलो लेवलिंग का फैन कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ जिन्वू की फाइट होती है उस डंजन के बॉस इग्रिस द ब्लड रेड नाइट कमांडर से। और इसी फाइट सीक्वेंस की वजह से ये सीजन का बेस्ट एपिसोड भी है। ये फाइट सीक्वेंस इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इग्रिस का लेवल जिन्वू से काफी ऊपर होता है। जिन्वू शायद इग्रिस को हरा भी नहीं पाता अगर इस फाइट में इग्रिस थोड़ा लीनियंट ना होता तो। एंड फाइनली इग्रिस को हराकर जिन्वू अपना क्लास स्विच करता है स्पेशल क्लास नेक्रोमैंसर में। और नेक्रोमैंसर की स्पेशल एबिलिटी होती है टू रेज द अनडेड, जिसको जिन्वू नाम देता है अराइज का। और सबसे पहले वो शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी से रिजरेक्ट करता है इग्रिस को, जो आगे ना सिर्फ जिन्वू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल्कि लॉयल सोल्जर भी बनेगा। और इसी के साथ सीजन 1 एंड जाता है और जिन्वू डंजन से और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बाहर आता है। बट वो अभी अपनी एबिलिटीज और क्लास को बाकियों से सीक्रेट रखता है। अब देखिए, जिसने भी सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी हुई है उसको शायद इसके सीजन 1 का एनिमे उस लेवल का ना लगे जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। बट इग्रिस का फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा था। और जो भी सीजन 1 देख के सीजन 2 ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका सीजन 2 अभी ऑनगोइंग है। और यकीन मानिए कि ना सिर्फ आगे अच्छे फाइट सीक्वेंसेस हैं बल्कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है। बाकी इसके सीजन 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जिसने अभी भी सीजन 1 नहीं देखा है इसका, गो एंड वॉच इट। और स्टार्ट में थोड़ा टाइम देना। एंड सिंस मैंने इसकी मानवा पढ़ी हुई है तो आई कैन टेल यू दैट इसकी आगे की स्टोरी बहुत अच्छी है और बिना बात के बहुत लंबा नहीं खींचा गया इसकी स्टोरी को। इसी के साथ आई विल बी टेकिंग योर लीव एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु लव्स टू वॉच एनिमे और आर फैन ऑफ सोलो लेवलिंग। एंड प्लीज like and subscribe for the upcoming videos and do drop a feedback in comment section. Thank you.